भारत के उत्तराखंड राज्य की ऊंची पहाड़ियों में घने देवदार के जंगलों के बीच बसा हुआ एक गांव है, नरकधाम। नाम से ही ये जगह जैसे अपने भीतर कोई डरावना रहस्य समेटे हुए हो। ये गांव नक्शों पर नहीं है, सरकारी दस्तावेजों में भी नहीं, और शायद ही कोई आम इंसान इसके बारे में जानता हो। लेकिन जो जानता है वो दोबारा इसका नाम भी लेने से डरता है। कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में सिर्फ हड्डियाँ दफन हैं और हवा में आत्माओं की चीखें घुली हुई हैं। ये कहानी उसी नरकधाम की है, एक ऐसा गांव जहाँ इंसान कम और आत्माएं ज़्यादा हैं। एक शिकारी गांव जो शिकार करता है आत्माओं का। साल 1894 ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कुछ अंग्रेज अफसरों को पहाड़ी इलाकों में एक सुरक्षित जगह की तलाश थी, जहां वे अपने परिवारों के साथ गर्मियों में सुकून से रह सकें। तभी किसी ने उन्हें एक अजीबोगरीब जगह के बारे में बताया, एक गांव जो सैकड़ों सालों से वीरान पड़ा है, जहां कोई नहीं बसता। अंग्रेजों ने इसे एक अवसर समझा और वहां जाने का निर्णय लिया। ब्रिटिश इंजीनियर जॉन वॉटरसन अपनी टीम और कुछ स्थानीय लोगों को लेकर उस जगह पर पहुंचा। वो घना जंगल, कच्ची पगडंडी और उस अजीब सी खामोशी के बीच उन्हें एक विशाल मैदान मिला, सपाट और चारों ओर से देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ। मगर वहां पहुंचते ही कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। उनके घोड़े बिना कारण चिल्लाने लगे, एक मजदूर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा, और रात होते होते जॉन वॉटरसन की पत्नी एलिस कहीं गायब हो गई। अगले दिन उसकी लाश उसी मैदान में पाई गई, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से कटा हुआ और जीभ बाहर निकली हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। इस घटना को जंगली जानवर का हमला कहकर मामला रफा दफा कर दिया गया, लेकिन तब से वहां काम करने वाले मजदूर एक एक कर मरने लगे। किसी की गर्दन मरोड़ दी गई थी, किसी का पेट फाड़ दिया गया था, और कुछ ऐसे गायब हुए कि उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन वॉटरसन रुका नहीं। उसने वहां एक बस्ती बसाई, एक गांव जिसमें 25 अंग्रेज परिवारों को बसाया गया। गांव का नाम रखा गया ग्लोरी हिल्स। कुछ साल तक सब कुछ सामान्य रहा। वहां स्कूल बना, चर्च बना और एक छोटा सा अस्पताल भी। लेकिन 1901 में चर्च के पादरी फादर एलन ने घोषणा की कि इस जगह पर ईश्वर की उपस्थिति नहीं है। ये भूमि शुद्ध नहीं है। मैं हर रात अंधकार की आत्माओं को देखता हूँ जो बच्चों की आत्माओं को अपने साथ ले जाती हैं। ये सुनकर गांव में दहशत फैल गई, और फिर एक रात गांव के पूरे चर्च में आग लग गई। अंदर 30 लोग प्रार्थना कर रहे थे, कोई नहीं बचा। बचा सिर्फ एक, फादर एलन, लेकिन वो अब पागल हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो गई थीं। वो लगातार कहता रहता, दे आर कमिंग, दे आर हंटर्स, दे फीड ऑन सोल्स। वे आ रहे हैं, वे शिकारी हैं, वे आत्माओं को निगलते हैं। इसके बाद गांव धीरे धीरे वीरान होने लगा। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। जो नहीं भागे वो मारे गए। कुछ ने आत्महत्या कर ली। 1905 तक वो जगह एक बार फिर खाली हो चुकी थी, पर नाम बदल गया था। अब लोग उसे नरकधाम कहने लगे थे। 1950 में एक पहाड़ी कबीला बोरशुंग इस जगह पर आकर बसा। ये लोग अंधविश्वासी थे और आत्माओं को साधने में विश्वास रखते थे। उन्होंने नरकधाम को एक पवित्र शक्ति का केंद्र मान लिया। गांव के बीचों बीच एक अजीब सी मूर्ति लगाई गई, एक स्त्री जिसके हाथ में खोपड़ी थी और पैरों में बंधी हुई जंजीरें थीं। इस मूर्ति को वो शिकारी देवी कहते थे। कहते हैं उन्होंने आत्माओं से संधि की, तुम्हें हमारे दुश्मनों की आत्माएं चाहिए और हमें तुम्हारी शक्ति। इसके बाद गांव में आत्माओं का मेला लग गया। हर रात जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती, कोई हंसता, कोई रोता, कोई जोर जोर से चिल्लाता हुआ भागता। कुछ लोगों ने आधी रात को पेड़ों से उल्टे लटके हुए इंसानों को देखा, और गांव के बाहर की ओर एक कुआं था, कालकुंड, जिसमें झांकने वाले पागल हो जाते। कोई चीखता, कोई खुद को नोचने लगता और कोई वहां कूदकर मर जाता। 1972 में उत्तराखंड पुलिस के कुछ जवान एक केस की जांच करते हुए गलती से नरकधाम पहुंच गए। उन जवानों का क्या हुआ ये फाइल आज भी क्लासिफाइड है, पर एक जवान की डायरी बाद में मिली जिसमें लिखा था, हम 7 लोग थे, अब हम 3 हैं। कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये लोग नहीं हैं, ये कुछ और हैं। हमने गांव की औरतों को रात में मरे हुए बच्चों को दूध पिलाते देखा। हमने एक बूढ़े आदमी को अपने ही पैरों से जमीन खोदते और अपनी कब्र में लेटते हुए देखा।
मैं नहीं जानता मैं कब तक जिंदा रहूंगा। अगर ये डायरी मिल जाए तो नरकधाम को कभी मत ढूंढना। इसके बाद सरकार ने उस क्षेत्र को रेड जोन घोषित कर दिया। वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं थी। लेकिन 2003 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्रू ने साहस किया। 5 लोग थे, 2 कैमरामैन, एक साउंड रिकॉर्डिस्ट, एक निर्देशक और एक रिसर्चर। उन्होंने 48 घंटे का शूट किया, लेकिन जब वापस आए तो उनमें से सिर्फ एक बचा। रिसर्चर, जो आज तक मानसिक अस्पताल में भर्ती है, उसने सिर्फ एक ही बात बार बार दोहराई, हमारे साथ कोई और था, वो इंसान नहीं था। उस फुटेज में सिर्फ अंधेरा, चीखें और ज़मीन से निकलती हुई परछाइयाँ दिखती हैं। एक फ्रेम में एक महिला कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराती है, फिर अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और कैमरा झटका खा जाता है। उसके बाद बस चीखें और फिर सन्नाटा। 2015 में कुछ एक्सप्लोरर युवाओं ने YouTube के लिए घोस्ट हंट का वीडियो बनाने के लिए नरकधाम जाने की योजना बनाई। उनकी लोकेशन ट्रेस होते होते अचानक गायब हो गई। उनका चैनल बंद हो गया और इंस्टाग्राम पोस्ट पर आखिरी पोस्ट थी, द हंटर हैज़ फाउंड अस, देयर इज़ नो एस्केप। उस पोस्ट की लोकेशन थी हंटर्स सर्कल, नरकधाम। स्थानीय लोगों का मानना है कि नरकधाम अब जीवित गांव नहीं, बल्कि आत्माओं का शिकारी क्षेत्र बन गया है। वहां जाने वाला हर इंसान एक शिकार है। वहां आत्माएं जीवित आत्माओं को पहचान लेती हैं, उन्हें भ्रमित करती हैं, उनके दिमाग को अपने वश में कर लेती हैं और जब सही वक्त आता है तो उन्हें अपने संसार में खींच लेती हैं। गांव के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष है, काल वृक्ष, जिसके नीचे सैकड़ों अस्थियां दबी हुई हैं। वो पेड़ ना फूलता है ना सूखता है। उसकी शाखाएं लगातार हिलती रहती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। उसके पास कोई जाता है तो उसकी छाया गायब हो जाती है। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि नरकधाम में हर पूर्णिमा की रात आत्माएं इकट्ठी होकर शिकार खेलती हैं। वो एक इंसान को गांव में बुलाती हैं, जैसे कि वो कोई खोई हुई चीज खोज रहा हो। फिर उसे भ्रमित करती हैं, आवाज़ों से, आकृतियों से, यादों से। अंत में वो उसकी आत्मा को निगल लेती हैं। उसका शरीर गांव के बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन आत्मा अब शिकारी आत्माओं की टोली का हिस्सा बन जाती है। 2020 में एक विदेशी रिसर्च ग्रुप पैरानॉर्मल ट्रूथ सीकर्स यूके ने नरकधाम को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में नंबर 1 घोषित किया। उनके अनुसार नरकधाम कोई भूतिया गांव नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल हंटिंग ग्राउंड है। एक ऐसा क्षेत्र जहां आत्माएं सिर्फ मौजूद नहीं, बल्कि हमला भी करती हैं। आज भी अगर कोई इंसान उस दिशा में जाए तो जंगल में घुसते ही उसका जीपीएस काम करना बंद कर देता है, मोबाइल सिग्नल गायब हो जाते हैं और सबसे अजीब तो घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगती हैं। जो लौट आते हैं वो कभी सामान्य नहीं रह पाते और जो नहीं लौटते उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। नरकधाम अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक चेतावनी है कि कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें छेड़ना मौत से भी बदतर हो सकता है। ये गांव अब नक्शे पर नहीं, पर आत्माओं के संसार में ज़रूर दर्ज है। और अगर आप कभी देवदार के घने जंगलों से गुजरते हुए एक सुनसान गांव देखें, जिसके बीचों बीच एक पेड़ हो और इसके नीचे धुंध उड़ रही हो, तो वापस मुड़ जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके पीछे कोई चल रहा हो और वो इंसान ना हो, बल्कि शिकारी आत्माओं में से कोई एक हो।